नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर पेंशन का पैसा कब आपके खाते में आएगा, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि पेंशन की नई किस्त कब जारी हो सकती है, किन लाभार्थियों को सबसे पहले पैसा मिलेगा, किन लोगों का भुगतान रुक सकता है, ई-केवाईसी और आधार सीडिंग का क्या असर है, और अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को समय समय पर आर्थिक सहायता देती है। लेकिन कई बार तकनीकी जांच, दस्तावेज सत्यापन, बैंक खाते की समस्या या ई-केवाईसी पूरी न होने के कारण भुगतान में देरी हो सकती है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली किस्त कब आएगी। उपलब्ध सरकारी अपडेट और पिछले भुगतान पैटर्न को देखते हुए भुगतान की प्रक्रिया संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद शुरू की जाती है। जैसे ही भुगतान आदेश जारी होता है, लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि चरणबद्ध तरीके से भेजी जाती है। ध्यान रखें कि सभी लोगों के खाते में पैसा एक ही दिन नहीं आता। किसी के खाते में पहले दिन, किसी के खाते में 2-3 दिन बाद और कुछ लोगों के खाते में एक सप्ताह के भीतर भी राशि पहुंच सकती है। अगर आपके गांव या मोहल्ले में किसी को पेंशन मिल गई है और आपको अभी तक नहीं मिली, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बैंक की प्रक्रिया और भुगतान बैच अलग अलग होने के कारण समय का अंतर होता है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनसे पेंशन रुक सकती है। ई-केवाईसी पूरी ना होना, आधार और बैंक खाते का लिंक न होना, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना, दस्तावेजों में त्रुटि, सत्यापन लंबित होना। यदि इनमें से कोई समस्या है तो पहले उसे ठीक कराना जरूरी है। दोस्तों, यदि आपने सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए हैं और आप पात्र लाभार्थी हैं, तो भुगतान जारी होने पर राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को पैसा दिलाने के नाम पर किसी को शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा समय समय पर लाभार्थी सूची का सत्यापन भी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की पात्रता समाप्त हो जाती है या रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो उसका भुगतान रोका जा सकता है। इसलिए अपने सभी दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार लाखों लाभार्थी कर रहे हैं। आखिर पेंशन का पैसा कब आएगा? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पेंशन का भुगतान तभी जारी होता है जब संबंधित विभाग भुगतान आदेश जारी करता है। इसके बाद राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इसलिए एक ही दिन में सभी लोगों के खाते में पैसा पहुंचना जरूरी नहीं होता। यदि आपके गांव में कुछ लोगों के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बैंक, शाखा, भुगतान बैच और तकनीकी प्रक्रिया के कारण कुछ खातों में राशि बाद में पहुंचती है। इसलिए कम से कम कुछ दिन तक इंतजार करना चाहिए और अपने बैंक खाते की नियमित जांच करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप अपना पेंशन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करें। इसके अलावा यदि आपने आवेदन संख्या या पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखी है, तो संबंधित विभाग के पोर्टल पर जाकर भी आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। अगर वहां कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराना चाहिए। दोस्तों, कई लाभार्थियों की पेंशन सिर्फ इसलिए रुक जाती है क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता या ई-केवाईसी पूरी नहीं होती। इसलिए अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो उसे जल्द पूरा करा लें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपका बैंक खाता लंबे समय से उपयोग में नहीं है, तो वह निष्क्रिय भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भुगतान आने के बावजूद राशि खाते में जमा होने में समस्या आ सकती है। इसलिए समय समय पर अपने खाते में लेन देन करते रहें। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका नाम पहले पेंशन सूची में था लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले संबंधित कार्यालय या जन सेवा केंद्र पर जाकर जानकारी लें। कई बार सत्यापन के दौरान कुछ रिकॉर्ड अस्थायी रूप से अपडेट किए जाते हैं और बाद में सुधार होने पर नाम फिर से दिखाई देने लगता है। यदि आपके आवेदन में नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या या बैंक खाते की जानकारी गलत दर्ज है, तो भी भुगतान रुक सकता है। इसलिए अपने सभी दस्तावेजों का मिलान जरूर करें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलती रहती हैं कि आज रात सभी के खाते में पैसा आ जाएगा या फलां तारीख को 100% भुगतान होगा।
ऐसी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें। हमेशा आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। अगर भुगतान जारी हो चुका है और फिर भी काफी समय तक आपके खाते में राशि नहीं आती, तो अपने बैंक में जाकर लेन देन की जानकारी लें। यदि बैंक की ओर से कोई समस्या नहीं है, तो संबंधित समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। याद रखें, किसी भी व्यक्ति को पेंशन दिलाने के नाम पर पैसे न दें। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को नियमों के अनुसार मिलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहे, तो ये काम जरूर करें। आधार और बैंक खाते की जानकारी सही रखें। ई-केवाईसी समय पर पूरी करें। मोबाइल नंबर अपडेट रखें। बैंक खाता सक्रिय रखें। समय समय पर आवेदन की स्थिति जांचते रहें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से भुगतान में आने वाली कई समस्याओं से बचा जा सकता है।